हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं तुम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताने वाला हूँ। प्रीवियसली क्लासेस में मैंने तुम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाया था। आज मैं तुम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर ही आता है और ये फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम लोगों का क्लियर होगा ना, तो आगे में प्रैक्टिकल सोल्व करना और इजी हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले तुम लोगों को ये बताऊंगा कि कैपिटल क्या होता है। हालांकि मैं अपने प्रीवियसली वीडियोस में तुम लोगों को कैपिटल बहुत बार ही बता चुका हूँ, ठीक है। आज मैं फिर से एक बार कैपिटल बता देता हूँ कि क्या होता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है दोस्तों? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। मतलब जो भी अमाउंट ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल बोलते हैं। मतलब अमाउंट capital means amount introduced by the proprietor or owner in a business is known as capital। मतलब जो भी ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ठीक है। देखो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल से तुम लोगों को समझाऊंगा। जैसे कि मान लो ये मिस्टर डीजे लाल है, क्या नाम इनका? मिस्टर डीजे। डीजे देखो मूवी साउथ में डीजे याद है ना? तो ये मिस्टर क्या है? डीजे। डीजे ने अपने कंपनी डीजे लिमिटेड में क्या है? ये मिस्टर डीजे है, ठीक है। इनका कंपनी का नाम क्या है? डीजे लिमिटेड। तो मिस्टर डीजे ने डीजे लिमिटेड में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैपिटल बोलते हैं। ये तो तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। अब देखो डीजे जो लिमिटेड है, डीजे लिमिटेड मिस्टर डीजे को क्या देंगे? इस कैपिटल के बदले क्या देने वाले हैं? इंटरेस्ट देने वाले हैं। क्या देने वाले दोस्तों? इंटरेस्ट देने वाले। इसी क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है। ओनर बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, इन्वेस्ट किया। उसके बिहाफ में ओनर बिजनेस से क्या चार्ज करने वाला है दोस्तों? इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओनर बिजनेस से चार्ज करने वाला है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द इंटरेस्ट पेड टू द ओनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको पेड किया जाता है? ओनर्स को पेड किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग ए फॉर्म विद द रिक्वायर्ड कैपिटल। मतलब जो भी फॉर्म को ओनर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, उस कैपिटल के बिहाफ में कंपनी को किसे? ओनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसी को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द अमाउंट पेड टू द ओनर फॉर प्रोवाइडिंग ए फॉर्म विद द रिक्वायर्ड कैपिटल टू स्टार्ट ए बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस होता है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ना, उससे हम लोग एक्सपेंस मानते हैं दोस्तों। क्या मानते हैं दोस्तों? एक्सपेंस मानते थे। फिर से मैं बता दूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब सिंपल वे में बोला जाए, जो पैसा ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और उसके बिहाफ में ओनर बिजनेस से जो इंटरेस्ट लेता है, उसी क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए हमेशा एक्सपेंस ही माना जाता है। समझ में आया? ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को सोल्व, इसका रिलेटेड मैं तुम लोगों को अभी न्यूमेरिकल्स करने सिखाऊंगा। कैसे कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम कैसे सोल्व होने वाला है, अभी मैं तुम लोगों को इजी वे में करके बताऊंगा, ठीक है। जिससे कि तुम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड कुछ भी डाउट ना हो कभी भी, ठीक है ना। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले देखो क्या होता है, ठीक है। तो IOC क्या हुआ दोस्तों? IOC मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ बाय 12। अगर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ना, तो हम लोगों को क्या निकल के आ जाएगा? हम लोगों का निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इजी है ना? एकदम इजी है, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ बाय 12। एकदम इजी वे में, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक प्रॉब्लम है। देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। देखो क्या है प्रॉब्लम ये, ठीक है। एकदम इजी है। इससे मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 सेटअप कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 देके रखा हुआ है। क्या देखे रखा हुआ? देखो 1 अप्रैल 2021 को बुक्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 31 मार्च 2022 को क्या होगा दोस्तों? बुक्स का एंडिंग होने वाला है, पता ही तुम लोगों को, ठीक है। तो
मिस्टर देखो ए और बी दो पार्टनर है, ए एंड बी दो पार्टनर है, ठीक है। तो ए ने किसने ए ने 1 अप्रैल 2021 को कितना लगाया बिजनेस में, 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया, ठीक है। बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 50,000 रुपीस इन्वेस्ट किया, ठीक है। फिर से 1 अक्टूबर 2021 को 1 अक्टूबर 2021 को बार मैं 20 बोल रहा था क्या, 21 होने वाला है, क्या होने वाला 2021। तो 1 अप्रैल 2021 को ए ने 1 लाख लगाया और बी ने कितना लगाया था, 50,000 रुपीस लगाया था। फिर 1 अक्टूबर 2021 को ए ने और कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 50,000 और इन्वेस्ट किया, ठीक है। और बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया। ये क्वेश्चन देके रखा हुआ है। फिर बोला है फाइंड आईओसी, फाइंड आईओसी कितना परसेंट, 6% पर एनम। आईओसी कितना बोल रहा है दोस्तों, हम लोगों को निकालने के लिए 6% आईओसी निकाल के बताओ तुम लोग, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आईओसी का बताया तुम लोगों को, मैंने भी बताया था। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ऊपर चला देता हूँ। हाँ, तो आईओसी का फॉर्मूला क्या होने वाला है दोस्तों, अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या होगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ बाय। देखो आईओसी का फॉर्मूला क्या है, फॉर सबसे पहले हम लोग ए का आईओसी निकालेंगे, फिर बी का आईओसी निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर ए आईओसी, ए का आईओसी कितना होगा, आईओसी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ बाय 12। ये मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला अभी प्रीवियसली बताया ही था थोड़ा देर पहले ही। तो देखो इस केस में ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया था। कितना परसेंट इंटरेस्ट था, 6%, मतलब 6/100, ठीक है। मंथ कितना होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, कितना महीना होगा दोस्तों, 12 महीना, मतलब 12/12 होगा, ठीक है। फिर ए ने एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस किया था, 50,000, कब, 1 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। तो 50,000 इन्होंने इन्वेस्ट किया था। फिर इंटरेस्ट रेट कितना है, 6% पर एनम में, कितना है, 6% पर एनम, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च कितना होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, मतलब टोटल कितना होने वाला दोस्तों, 6/12, मतलब 6 मंथ होने वाला है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 6,000, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 1,500, प्लस करेंगे तो 7,500, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा ए का आईओसी कैसे निकलने वाला है। फिर से मैं बता दूं, अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना है ए का, 1 लाख रुपीस, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 6/100, मंथ बाय 12, मंथ बाय 12 मतलब मंथ कितना होने वाला था, 12/12, ठीक है। फिर दोस्तों क्या होगा, इसमें प्लस होने वाला है, क्या होगा, प्लस हो गया कितना, एडिशनल कैपिटल किसने, ए ने कितना इंट्रोड्यूस किया था, 50,000, ठीक है। उसके बाद 6/100, और यहाँ से लेकर 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च कितना महीना होगा दोस्तों, तो टोटल 12 मंथ होने वाला है। तो मतलब एक का इंटरेस्ट निकलेगा 6,000, कैसे, 12/12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो में कैंसिल कर देंगे तो टोटल कितना आएगा, 6,000, फिर प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 6 to 12, ठीक है। फिर कितना होने वाला दोस्तों, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर तो आपका आने वाला है 1,500। तो आंसर कितना आएगा टोटल, 7,500। इसका सॉल्यूशन है फॉर ए, फॉर आईओसी, ए का आईओसी, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके रिलेटेड तुम लोग टेंशन मत लेना, मैं तुम लोगों को आफ्टर क्लास इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर तुम लोग नोट डाउन नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तभी से आराम से वीडियो देखो, बाद में तुम लोग आराम से इसे डाउनलोड करना, ठीक है। फिर हम लोग किसका निकालेंगे दोस्तों, फॉर बी आईओसी। अब हम लोग बी के आईओसी निकालेंगे। तो बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, देखो बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, 50,000, कितना, बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, 50,000 इन्वेस्ट किया था, ठीक है। स्टार्टिंग में बी ने 50,000 लगाया था, ठीक है। कितना परसेंट इंटरेस्ट है हम लोग का, 6% बताइए, 6/12 होगा, 6/12 नहीं होगा, 6/100। फॉर बी हम लोग क्या निकालेंगे अभी, फॉर बी का कैसे निकलने वाला है, बी ने लगाया 50,000 रुपीज, कितना परसेंट इंटरेस्ट, 6/100, ठीक है। उसके बाद क्या होने वाला है, मंथ क्या होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कितना होगा, टोटल 12 मंथ, 12/12, ये हो गया एक। फिर एडिशनल कैपिटल बी ने कितना लगाया, 1 लाख रुपीस लगाया, 1 लाख रुपीस, ठीक है। कितना परसेंट इंटरेस्ट में, 6% इंटरेस्ट में। कब लगाया, 1 अक्टूबर को लगाया, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च कितना महीना होगा, 6 महीना, तो 6/12, ठीक है, हो गया। 12/12 कैंसिल, इसमें कटेंगे तो कितना निकलने वाला हम लोग का, 3,000, कितना निकलेगा दोस्तों,
3000, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे काटेंगे तो कितना निकलने वाला है दोस्तों, किया गया 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब तुम्हारा आएगा 3000, मतलब टोटल कितना निकला, बी का आईओसी 6000 हम लोग का बी का आईओसी निकला। इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप तुम लोगों को अब समझ में आया होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूल्स भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का टाइम में हम लोग क्या क्या फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पॉइंट नंबर 1 एकदम इजी वे में समझना, ये हम लोगों को ना जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कुछ बेसिक्स पॉइंट हम लोग को दिमाग में रख के ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइदर अगर हम लोग ये पॉइंट्स दिमाग में नहीं रखेंगे ना तो ऑलमोस्ट ये गलती हो जाएगा तुम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये बेसिक्स पॉइंट तुम लोग अच्छा से देखना। देखो पहला नंबर पॉइंट क्या है, एक्चुअली पॉइंट थर्ड है, थर्ड केस हम लोग 1 2 3 टॉपिक पढ़ लिए ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो याद रखना दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे अलाउड होता है एंड ऑन एडिशनल कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल भी अलाउड होगा इफ डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल इज गिवन। मतलब पहला रूल क्या बोलता है, हमेशा याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है दोस्तों, ठीक है। एक पॉइंट नंबर 1, और एडिशनल कैपिटल पे निकलता है अगर एडिशनल कैपिटल का डेट दिया हुआ होगा तभी, ठीक है, पहला पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्या है, इफ एडिशनल कैपिटल इज नॉट गिवन, अगर एडिशनल कैपिटल दिया हुआ नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल इज नॉट अलाउड। क्या देकर रखा हुआ है, इफ डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल इज नॉट गिवन देन द इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल इज नॉट अलाउड। अगर मान लो कि एडिशनल कैपिटल का डेट दिया हुआ नहीं है तो हम लोग एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करने वाले नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड ऑन क्लोजिंग कैपिटल। याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे अलाउड होता है, क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल। याद रखना जब कैपिटल कौन सा बैलेंस हो, डेबिट बैलेंस। हालांकि कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है, कैपिटल हमेशा याद रखना क्रेडिट होता है। क्या होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दिया हुआ रहेगा तो उसमें हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, ठीक है। अगर डेबिट बैलेंस, ठीक है, समझ में, डेबिट बैलेंस याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ लॉस। याद रखना अगर मान लो बिजनेस लॉस हो गया, बिजनेस में अगर लॉस हो गया ना दोस्तों, तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होने वाला नहीं। अब देखो जैसे कि मैं अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा दिया, ठीक है, तो बिजनेस हो गया लॉस, बिजनेस का पूरा बिजनेस में हो गया लॉस, मतलब पूरा का पूरा मेरा पैसा डूब गया। अब पैसा अगर डूब जाए तो बिजनेस का मुझे कुछ दे के गया इंटरेस्ट, कभी भी देने वाली नहीं है, ठीक है। अगर मान लो इफ क्वेश्चन मेंशन देन वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर क्वेश्चन मेंशन करती है ना कि तुम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करो इवन दो लॉस होने पर भी, तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। अगर ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ नहीं है दोस्तों, देन वी हैव टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। तब हम लोग को ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर मान लो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ नहीं है, अगर ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ नहीं है तो हम लोग को ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा इस इक्वेशंस को पूरा करके। कैसे होगा देखो, अगर नॉर्मली सुनो, जब हम लोग याद है सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो क्या होता है याद करो, यहाँ में देखो कैपिटल दिया हुआ रहता है, बैलेंस शीट के अंदर में कैपिटल होता है ना। मान लो ये कैपिटल देके रखा हुआ होता था, याद है, इसमें हम लोग क्या करते थे, नेट प्रॉफिट को क्या करते थे, प्लस करते थे, ठीक है, माइनस करते थे नेट लॉस को, ठीक है, प्लस करते थे एडिशनल कैपिटल को, फिर माइनस करते थे ड्राइंग को। याद ही होगा ये हम लोग कब करते थे, फर्स्ट ईयर में जब हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था ना, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ हम लोगों ने बैलेंस शीट भी पढ़ा था। तो बैलेंस शीट में हम लोग ये कैलकुलेशन करके क्या निकालते थे, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करते थे। याद ही होगा तुम लोगों को। अब हम लोगों का क्या होगा ना, क्लोजिंग कैपिटल दे के रखा होगा क्वेश्चन में, अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग। तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे ना, जैसे कि क्लोजिंग कैपिटल तो क्वेश्चन में गिवन होगा दोस्तों, तो क्लोज, जैसे कि देखो जो हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालने के टाइम में माइनस करते थे ना, ओपनिंग के टाइम में वो प्लस करेंगे। जैसे कि देखो नेट लॉस माइनस होता है ना, तो यहाँ पे नेट लॉस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों, देखो प्रॉफिट प्लस होता है ना, तो प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो ड्राइंग क्या होता है दोस्तों, देखो ड्राइंग यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, माइनस, तो हम लोग ड्राइंग को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल क्या होता है, देखो एडिशनल कैपिटल लिखा गया मैंने, हाँ एडिशनल कैपिटल प्लस होता है ना, तो हम लोग एडिशनल कैपिटल को इस केस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब जस्ट हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए साइन को रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो हम लोगों का ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। फिर ओपनिंग कैपिटल पे हम लोग इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ये आने वाले वीडियोस में मैं तुम लोगों को जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कराऊंगा तो मैं इजीली तुम लोगों को ये समझा दूंगा, दिमाग में अभी लोड लेने का कोई नीड नहीं है। बट अभी इक्वेशन समझ के रखो, इक्वेशंस क्या है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस लॉस माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, ये कर देंगे तो हम लोगों का ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होने वाला है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मींस जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जर्नल एंट्री हर टाइम ही बहुत, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में भी बोलता हूँ कि जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट जर्नल एंट्री अकाउंटिंग करना बहुत पॉसिबल होता ही नहीं है, ठीक है। तो हर केस में हम लोग को जर्नल एंट्री करना पड़ता ही है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री का अच्छा से सीखो। क्या लिखा देखो, फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर, जब बिजनेस को पार्टनर क्या देगी, पैसा देने वाली है। मतलब जब कोई, हम लोग को पता है ना, बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्या होता है, सेपरेट, बताया था मैंने तुम लोगों को, ठीक है। तो मान लो ए एक पार्टनर है, ये मान लो बी एक एबीसी लिमिटेड है, क्या है, एबीसी लिमिटेड है मान के चलो, ठीक है। तो ए ने एबीसी लिमिटेड में पैसा लगाया, तो एबीसी लिमिटेड के पास पैसा आया दोस्तों, तो कैश अकाउंट डेबिट, और किसने दिया, पार्टनर ने दिया, तो पार्टनर को कर देंगे हम लोग क्रेडिट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे हम लोग दोस्तों क्रेडिट। जो बिजनेस को पता है ना, मैंने तुम लोगों को प्रीवियसली क्लासेस में बताया, जनरल एंट्री में जब हम लोग गोल्डन रूल में पढ़ते थे, तो जो बिजनेस को कुछ देने वाला होता है ना, मतलब जो बिजनेस को कुछ देती है उससे क्या करते हैं, क्रेडिट। इस केस में बिजनेस को किसने दिया है, पार्टनर ने दिया ना, तो पार्टनर को कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हम लोगों ने याद है जब फर्स्ट ईयर में हम लोग का बेसिक जनरल एंट्री होता है कि जब मान लो कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो पैसा बिजनेस में लगा, तो क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। उसी तरह हमें कैपिटल के साथ में क्या लगा देंगे, पार्टनर्स लगा देंगे, क्या लगा देंगे, पार्टनर्स, ठीक है। अब देखो इस कैपिटल के ब्याज में पार्टनर क्या लेगी, ये पार्टनर बिजनेस से इंटरेस्ट लेने वाली है। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या है, बताया था ना मैंने अभी, एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस खर्चा है, खर्चा, तो हम लोग खर्चे का रूल क्या, नॉमिनल अकाउंट का, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो हम लोग एक्सपेंस क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बिजनेस क्या पार्टनर क्या चार्ज करेगी, बिजनेस से इंटरेस्ट चार्ज करने वाली है, ठीक है। तो आईओसी बिजनेस के लिए खर्चा है, तो इसलिए आईओसी अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, आईओसी अकाउंट डेबिट, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट, बिंग आईओसी अलाउड, बिंग आईओसी अलाउड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, पता ही है ना तुम लोगों को, मैंने हमेशा बताया तुम लोगों को कि हर नॉमिनल अकाउंट को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को क्लोज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो नॉमिनल अकाउंट देखो, आईओसी यहाँ पे क्या है, डेबिट है ना, तब जब हम लोग इसे क्लोज करेंगे ना, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना कि ये जो जर्नल एंट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे समझने के लिए। आशा करता हूँ कि ये क्लास तुम लोगों को समझ में आया होगा। आने वाले क्लासेस में मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड और प्रैक्टिकल्स कराऊंगा, जिससे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम लोगों को कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो ही ना, इस तरीके से मैं करा के दूंगा। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा। थैंक यू गाइज।